आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 200 ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ के ठिकानों पर 200 ड्रोन की बरसात हुई है। हमले में इजरायली बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 200 ड्रोन से हमला किया है और आईडीएफ के ये ठिकाने थे जिस पर 200 ड्रोन की बरसात की गई। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 200 ड्रोन दागे हैं। ये बड़ा हमला किया गया है। आईडीएफ के ठिकानों पर 200 ड्रोन की गई है बरसात। तो वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शांति स्थापना के सभी प्रयास नाकाम हो चुके हैं। दोनों ओर से फुल स्केल वॉर की तैयारी कर ली गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अरब के सभी मिलिटेंट संगठनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। अफगान तालिबान के लेबनान पहुंचने के बाद अब लीबिया और इराक के सुन्नी मिलिटेंट संगठन लेबनान रवाना हो चुके हैं और ये संगठन लीबिया के शासक रहे मुअम्मर गद्दाफी और इराक के शासक सद्दाम हुसैन का बदला लेने के लिए इजरायल अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर रहे हैं। देखिए कैसे गद्दाफी और सद्दाम के प्रतिशोध फैक्टर से लेबनान WW3 का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच महासंग्राम की तैयारी अंतिम चरण में है। इजरायल की सेना लेबनान बॉर्डर पर घात लगाए है और लेबनान अब अरब के शिया और सुन्नी प्रॉक्सी संगठनों का हेडक्वार्टर बन चुका है। लेबनान में अरब देशों से लगातार लड़ाके पहुंच रहे हैं और इसीलिए हिजबुल्लाह प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल से एक एक हमले का बदला एक एक शहर पर हमला करके लिया जाएगा। चलते हुए इजरायल का ये एनिमेशन वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है जिसमें इजरायल के कई शहरों को जलते हुए दिखाया गया है। और वीडियो के अंत में लिखा गया है एंड ऑफ इजरायल। हिजबुल्लाह ने जैसी धमकी दी है कमोबेश वैसे ही हालात इजरायल में बनते जा रहे हैं। 5 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियत शिमोना पर रॉकेट बरसाए और बड़े इलाके में आग लगाई। ये आग की लपटें इजरायल के किरियत शिमोना में भड़क रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद किरियत शिमोना के इजरायली सेटलमेंट में आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजरायल के कई सेटलमेंट आग की चपेट में हैं। इमारतें गिर गई हैं और आग धधक रही है। हिजबुल्लाह कई दिन से लगातार उत्तरी इजरायल पर हमले कर रहा है और इन हमलों से उत्तरी इजरायल के पहाड़ी इलाकों में आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के शालोमी पर रॉकेट बरसाए और वहां भी हालत किरियत शिमोना जैसी हो गई। इजरायल का किरियत शिमोना और शालोमी लेबनान के बॉर्डर से सटे शहर हैं। UN 2000 ब्लू लाइन के करीब ये शहर गलीली क्षेत्र में आते हैं और यहां एक माउंटेन रेंज है। हिजबुल्लाह के रॉकेट इन पहाड़ियों पर भी गिर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इजरायल की यह पूरी माउंटेन रेंज आग से घिर चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक हेडक्वार्टर पर भी रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस विंग ने इसकी लोकेशन दी और मिसाइल फोर्सेस ने रॉकेट हमले करके सैन्य हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। इजरायल के मुताबिक इस हमले में 2 सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले किए और इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बड़े पलटवार किए हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हमले किए हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीते 28 दिन में इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग तेज हुई है और इस जंग में दोनों ओर से बड़े हमले किए गए हैं।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन शहरों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं वो है किरियत शमोना, जिस पर 62 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के मरगालियात और पर हिजबुल्लाह ने 56 रॉकेट हमले किए हैं और इसी तरह शेतुला पर भी 43 रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। इजराइल के शेबा फार्म्स पर भी 43 रॉकेट से हमला किया गया और अरामशाह पर हिजबुल्लाह ने 39 रॉकेट दागे हैं, जबकि मेतुला पर 53 रॉकेट हमले किए गए हैं। ये सभी आंकड़े बीते 28 दिनों के हैं। पलटवार में इजराइल ने लेबनान के उन शहरों पर हमले किए जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। एता अल शाब पर इजराइल ने 190 रॉकेट और शेल हमले किए हैं। लेबनान के रास अल नकोरा पर 154 रॉकेट और बम गिराए गए हैं। इजरायली वायुसेना ने हौला पर 143 हमले किए हैं। अल्मा अशाब पर इजराइल ने 134 बार बम गिराए हैं। मरकाबा पर 87 रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए हैं, जबकि बीते 28 दिन में युहमूर पर 77 बार इजराइल ने हमला किया है। जिस तरह हमले हो रहे हैं और जिस आक्रामक अंदाज में नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है और उसकी ताकत में रोज इजाफा हो रहा है। खबर यह है कि इजराइल से जंग लड़ने के लिए लीबिया और इराक के लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबिया से लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के लड़ाके लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस संगठन के 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के भी 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। ये मुअम्मर अल गद्दाफी समर्थक लड़ाकों का संगठन है। इसके साथ ही अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके भी लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 8,000 लड़ाके लेबनान पहुंचने वाले हैं। लीबिया के ये दोनों संगठन मुअम्मर अली गद्दाफी की सत्ता के समर्थक थे और गद्दाफी के समर्थन में लीबिया में अमेरिका से जंग लड़ रहे थे। इसी तरह अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके सद्दाम हुसैन के समर्थक थे। इन लड़ाकों ने अमेरिका से सीधी जंग लड़ी है और अब अमेरिका से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने के लिए लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट की स्थापना 2012 में मुस्तफा अल जैदी ने की थी। मुस्तफा अल जैदी लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी की कैबिनेट में था। 2011 में गद्दाफी की हत्या के बाद जैदी को जेल भेज दिया गया। 2012 में लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट को लीबिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। मुस्तफा अल जैदी की बेटी की शादी गद्दाफी के बेटे अल सादी गद्दाफी से हुई है। इसी तरह 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी होने के बाद बाथ पार्टी के सद्दाम समर्थकों ने भी अमेरिका के खिलाफ इराक में जंग शुरू कर दी। गाजा पर हमलों के बाद अरब में शिया और सुन्नी मिलिटेंट संगठनों के बीच दरार खत्म हो गई है और अब सभी संगठन मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।